फॉर प्रोवाइडिंग जेंडर इक्वालिटी। यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी बात कह रहा है, फॉर प्रोवाइडिंग जेंडर इक्वालिटी एंड टू रिजोल्व जेंडर बेस्ड इशू एंड फॉर वुमेन एम्पावरमेंट ऑल्सो। तो देखिए यहाँ पे जहाँ जो ये यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी की बात करिए, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करिए, बहुत अच्छी बात है। मैं भी वुमेन एम्पावरमेंट के का पक्षधर हूँ। और वुमेन एम्पावरमेंट के साथ में इसमें एक चीज़ और कही गई है, वह है क्या नाम है, टू रिजॉल्व जेंडर बेस्ड इशू। टू रिजॉल्व जेंडर बेस्ड इशू जो बताए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो बाइडन जी जब अमेरिका से गए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि अब अमेरिका ऐसी ताकतों के हाथ में लगने वाला है जहां जो कि बहुत पावरफुल लोग हैं, और उस आधार पे वह केवल अपने हितों को ध्यान में रख करके ही फैसले लेंगे और देश को चलाएंगे। तो इसलिए आप लोकतंत्र को भूल जाइए। लेकिन भारत में तो अभी ऐसी स्थिति नहीं है शायद, इसलिए हम यहाँ पर अपने अधिकारों को और हक की बात कर सकते हैं, और वुमेन्स के भी और मेंस के भी हक की बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पुरुषों पर ही अत्याचार हो रहा है, वुमेन्स पर भी अत्याचार होता है, लेकिन जेन्युइन केसेस में अगर जो वुमेन सही है तो उसके साथ सब हैं, लेकिन अगर वुमेन गलत है या पुरुष सही है तो उसके साथ सब हैं, और पुरुष गलत है या वुमेन गलत है तो दोनों ही तरह के व्यक्ति दोनों ही जेंडर में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अब ये अगर जो कह रहा है, ये आगे कहता है जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहा है, टू रिजॉल्व जेंडर बेस्ड इशू को सॉल्व करने की बात करता है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जेंडर इक्वालिटी को जो ये बात कर रहा है उससे सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज जेंडर इक्वालिटी and what kind of gender equality is providing by the Constitution of India, under which act or under which article or under what way did this gender equality is providing by the Constitution of India in the context of India or in the Indian territory. So I am further I am now trying to tell you about the gender equality. So the right to gender equality is fundamental human right. So this is the fundamental and basic human rights. So this is the fundamental and basic human right which is talking about the gender equality, is a fundamental human right, meaning everyone regardless of their gender should have equal access to opportunities, resources and rights in all areas of life. This includes political, economical, social and cultural spheres. So in every sphere or in every field it is applicable in India, either whether it is political or economic, either it is social or cultural, and in every field it is applicable. So we are talking about the gender equality. It is applicable in every field of the Indian which is working or running in the Indian territory. So this is very important thing. Gender equality एक बहुत अच्छी चीज़ है, और हमें यह समझना चाहिए जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो यार गलती धोखा नहीं देना चाहिए हमें। गलत बात है, बहुत गलत बात है। वी आर टॉकिंग अबाउट द जेंडर इक्वालिटी एंड वी आर प्रोवाइडिंग द gender equality to the woman, but we are forgetting about the gender equality which should be providing to the man also. What kind of gender equality is that? What kind of gender equality is providing by the National Commission of Women, or the person who fought for the National Commission to establish the National Commission for the Women? What kind of they forgot about the real gender equality. यह real gender equality नहीं है जब तक के पुरुषों को भी उतना ही अधिकार प्राप्त ना हो। पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं भाई, बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं भाई, क्योंकि आजकल जो एक वो होता ना माचो मैन तो सिस्टम ने ख़त्म ही कर दिया है। अब तो सिर्फ मैन ही मैन बचा है, वो भी बेचारा दबा सा सहमा सा डरा सा रहता है। दबा सा सहमा सा डरा सा रहता है वह भोला भाला मानव में भी पुरुष मानव। उसे डर लगता है कहीं कभी किसी मोड़ पर
भैया कोई झूठे आरोप में फंसा देगा तो ना जाने क्या होगा। इससे अच्छा तो साधु संत ही बन करके टाइम पास कर लूँ, कभी हिमालय चला जाऊं या कहीं और चला जाऊं, वहाँ जंगलों में पड़ा रहूँगा तो टाइम पास हो जाएगा। यहाँ रहा और गलती से विवाह कर लिया तो ना जाने मेरा क्या होगा। इसीलिए डरा सा सहमा सा रहता है भोला बाला, जिसे पुरुष कहते हैं। तो कम टू द पॉइंट, वी शुड नॉट बहना, हम वी शुड नॉट चाहिए बहना, और वी शुड नॉट फ्लो विद वी शुड टॉक अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे जो ये जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहा है, हम इस पर ही बात करेंगे। हम इसी पॉइंट पर आते हैं पुनः। तो दोस्तों ये जो बोल रहा है यहाँ पर, ये जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी को ये बिल्कुल पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं है। जब तक के भारत में नेशनल कमीशन फॉर मैन ना बन जाए तब तक जेंडर इक्वालिटी जो ये बताई जा रही है, व्हेन इट इज एस्टैब्लिशिंग द NCW, जब ये इस्टेब्लिश किया गया था, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इस्टेब्लिश किया गया था, ये जेंडर इक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए किया गया था, वुमेन एम्पावरमेंट को ध्यान में रखते हुए किया गया था, और जेंडर बेस्ड इशू को रिजोल्व करने के लिए क्या करा गया था, वुमेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करा गया था। लेकिन मेंस का क्या? जब तक के मेंस को ये सब चीजें प्रोवाइड नहीं होंगी तब तक इसे जेंडर इक्वालिटी नहीं माना जा सकता। इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। आए दिन मैं कोर्ट्स में देखता हूँ, आए दिन मैं देख रहा हूं कितना मिसयूज होता है इसका। पुरुषों का तो जीवन बचा ही नहीं है। पुरुषों का जीवन क्या बचा है? क्या वह गधा है या घोड़ा है? यू आर आइडेंटिफाइंग अ मैन एज अ डोंकी और एज अ हॉर्स। उसे भैया इंसान बना रहने दो, गधा घोड़ा मत बनाओ। पुरुषों का भी जीवन है, उन्हें भी जीवन जीने का अधिकार है। यदि महिला यह कह सकती है मेरा खुद का भी जीवन है, मुझे जीवन जीने का अधिकार है, मुझे आजादी का अधिकार है, मुझे ये अधिकार है, मुझे वो अधिकार है, अगर तुमने मेरे अधिकारों का हनन किया तो मैं तुम्हारे ऊपर झूठे आरोप लगा करके डोमेस्टिक वायलेंस में या डोरी में या किसी में भी आपको झूठे केस में फंसवा दूंगी। तो दिस इज वेरी बैड एंड दिस इज अ कॉन्स्पायरेसी। This is the part of the organized crime, and this is the exploitation of the man. आप इसमें राइट जेंडर इक्वालिटी की कहीं नहीं दिखती मुझे। यहाँ पर मुझे जो इक्वालिटी, समानता का अधिकार जो प्रदान करता है आर्टिकल 14 के अंतर्गत, वह नहीं दिखता मुझे। और एक चीज और जो जेंडर इक्वालिटी नहीं दिखती, और साथ ही साथ एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी बाहर की बात तो कर ही नहीं रहा हूं। मैं बाहर की बात करूंगा तो फिर बोलोगे सर जी आप तो ज्ञान ही प्रदान करते रहते हो, कुछ थोड़ा फैक्ट पे भी बात कर लिया करो। तो भाई साहब फैक्ट पे ही बात कर रहा हूं, सिर्फ ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, नैतिकता की बात नहीं कर रहा हूं, मोरालिटी की बात नहीं कर रहा हूं, सही गलत की बात नहीं कर रहा हूं, मानवता की भी बात नहीं कर रहा हूं। सिर्फ भैया जो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, जो भारतीय संविधान कह रहा है, उसी की बात कर रहा हूं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूं। जज साहब कोई फालतू बात नहीं कर रहा, कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं, कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ फैक्ट की बात कर रहा हूं। जज साहब कृपया ध्यान दीजिए। द सुप्रीम कोर्ट, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आई एम रिक्वेस्टिंग टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, प्लीज look at this matter also in a very serious way, because it is a very important issue. जी पुरुषों का भी जीवन है सुप्रीम कोर्ट जी, पुरुषों का भी जीवन है। तो मैं आज ज्ञान ना देते हुए आपको फैक्ट पर बात कर रहा हूं, और आगे मैं आपको इसी में जो ये नेशनल कमीशन फॉर मैन की हम डिमांड कर रहे हैं और हम जो बात कर रहे हैं उसमें मैं आगे ही आपको बता देना चाहता हूं। देखिए एक और चीज, भारतीय संविधान एक और चीज प्रदान करता है जिसके अंतर्गत ही इज प्रोवाइडिंग राइट टू लाइफ, ही इज गिविंग, इट्स गिविंग एवरेज सिटीजन ऑफ इंडिया, इट इज गिविंग द राइट टू लाइफ अंडर द आर्टिकल 21। तो गाइस आगे मैं आपको ये बताना चाहता हूं इसमें द राइट टू, अब मैं इसमें बता देता हूं आपको व्हाट इज राइट टू लाइफ एंड इन विच आर्टिकल इट इज
describing, or it is in which article it is talking about, it is or Constitution of India is talking about the right to life. Okay, so now I am going to read this. The right to life in India is guaranteed by Article 21. Article 21 is talking about the right to life of the Constitution of India. This article states that no person can be deprived of their life or personal liberty except in accordance with the law. बिना कानूनी प्रक्रिया के आप किसी को भी या कानून के तहत ही हम किसी के जीवन के अधिकार को छीन सकते हैं, वरना मानव को कोई अधिकार नहीं है, मनुष्य को कोई अधिकार नहीं है कि वह किसी का जीवन को छीने। यदि आपको लगता है आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप कोर्ट जाइए, कानून आपको न्याय प्रदान करेगा। उसे फांसी देनी है, आजीवन कारावास देना, उसका जीवन रहेगा या नहीं रहेगा यह कोर्ट तय करेगा। यू आर नॉट एलिजिबल टू डिसाइड दैट हम इसका जीवन छीने या रखें। लेकिन देखिए दुर्भाग्य की बात, देखिए यहाँ पर भी राइट टू लाइफ और जो ये जीवन छीनने का अधिकार है, बड़ी ही शातिरता से, बड़ी ही चालाकी से पुरुषों के जीवन को छीना जा रहा है। वह कैसे? पुरुष शादी करता है, विवाह करता है, विवाह करने के बाद में उसके साथ में सारी कथा शुरू हो जाती है। अतः शेरे महाभारत कथा, महाभारत कथा। अच्छा देखिए, महाभारत तब शुरू होती है जब वह पुरुष विवाह कर लेता है। सबसे बड़े गलती, सबसे बड़ा गुनाह उसने शादी करके ही कर दिया। यह वह दिन दूर नहीं है जब पुरुष शादी करना नहीं चाहेगा, वह चाहेगा लिव इन में रहेगा और अपना जीवन बिताएगा। क्यों शादी करेगा भाई, जब अगर जो उसको अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ेगा। अतुल सुभाष को देख लीजिए, सौरभ गांगुली को देख लीजिए, सौरभ गांगुली क्षमा चाहूंगा, सौरभ को देख लीजिए, मुस्कान सौरभ साहिल वाला केस देख लीजिए, और ऐसे अनगिनत केस भरे पड़े हैं जहां पुरुषों ने अपने जीवन से हाथ धो बैठा है। आज तक सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ आज तक पता नहीं चला है। वह तो अनमेरिड था, लेकिन महिला का उसमें पार्टिसिपेंट्स था, लेकिन उसका नहीं पता चल पाया है। तो पुरुषों के साथ ऐसे अनगिनत केस भरे पड़े हैं भैया, बता देंगे आपको, वीडियो बना देंगे उस पर भी। तो यहाँ पर राइट टू लाइफ उसका छीना जा रहा है। अच्छा, आप राइट टू लाइफ कैसे छीना जा रहा है? जब महिला उल्टे सीधे झूठे आरोप लगा करके कोर्ट जाती है, कोर्ट जाने के बाद में उसे प्रूव करती है। पुरुष भोला भाला होता है, उसकी बातों को समझ नहीं पाता, चालाकियां समझ नहीं पाता। उस भोले भालेपन की वजह से अब जज साहब कभी उसे जेल भेज देते हैं, कभी पेनल्टी लगा देती हैं, कभी एलिमनी डिमांड उस पर डाल देते हैं। अरे भैया, जब यहाँ समानता का अधिकार कहाँ है ये बताइए ना जज साहब। जब आप एक तरफ समानता के अधिकार की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ एलिमनी की बात कर रहे हैं और उसे जेल भी भेज रहे हैं पुरुषों को लगातार। आप कम से कम, यदि कोई पुरुष साक्ष्य प्रदान करने में असमर्थ है तो ये तो ध्यान रखिए कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। यदि पुरुष काम करके अपने परिवार को पाल सकता है तो महिला भी तो काम करके अपने परिवार को पाल सकती है। क्यों? यहां पर कहां है समानता का अधिकार? आई एम नॉट एनी काइंड ऑफ राइट टू इक्वालिटी इन दिस मैटर। महिला पुरुष का शोषण इस तरह से कर रही हैं आजकल कि पुरुष बेचारे ना कह पाते हैं, ना सह पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं। असहाय से पुरुष बेचारे इस दुविधा में फंसकर घुट घुट के मर जाते हैं। जज साहब, घुट घुट कर के मर जाते हैं। अब आप देखिए जरा कि कैसे देश चलेगा सही, कैसे देश की फिक्र करेगा कोई। देश पर से ध्यान हटाने के लिए ही तो ये सारा तामझाम तैयार किया जा रहा है। और मुझे तो शक है, मुझे तो इस बात का भी शक है कि ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हिस्सा है और देश पर से ध्यान हटाने के लिए ही परिवार में ऐसी ऐसी समस्याएं पैदा की जा रही हैं। जो महाभारत देश की सुरक्षा के लिए, जो समय देश के लिए लगना चाहिए था, वह समय घर गृहस्थी में बीत रहा है, ऐसी उलझनों में बीत रहा है जिनका कोई वजूद ही नहीं है, जिन्हें बनाया जा रहा है। शादी क्या है? शादी क्या है? आप भैया सुनो, शादी क्या है? शादी एक ऐसी संस्था है
जहां पर महिला और पुरुष मिलकर के ऐसे संबंध को जोड़ते हैं और ऐसे विषयों पर काम करते हैं, ऐसी समस्याओं को सुलझाने का काम करते हैं शादी के बाद, जो समस्याएं कभी थी ही नहीं, जो समस्याएं कभी थी ही नहीं। भैया इस संस्था को क्यों ढोते चले जा रहे हो? फिर यदि समस्याओं का ही समाधान करना है तो जीवन मिला है, प्रकृति ने जीवन दिया है, जीने के लिए दिया है, चाहे महिला हो या पुरुष, किसी को भी अपना जीवन को बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं, सबको जीवन जीने का अधिकार है, खुशी से जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन ये कोर्ट कचहरी इधर उधर फालतू की चीजों में समय बर्बाद हो रहा है। यहाँ जीवन जी कहाँ रहे हैं एक महिला और पुरुष? जीवन बचा ही कहाँ है? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या एप्लीकेबल हो जाती है इन मुद्दों में? धन 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 धन, जो चतुर वाला धन नहीं, सिर्फ सिंपल वाला धन। तो जब धन का भाव रहता है तो समस्याएं, परिवार टूटना, ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं। तो इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। जो मानव निर्मित वस्तुएं हैं उनकी वजह से यदि परिवार टूट रहे हैं, रिश्ते खत्म हो रहे हैं, तो उन चीजों को हमें इस व्यवस्था से हटा देना चाहिए। मेरा तो यही कहना है। तो गाइस, लेकिन आज मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। आज मुद्दा दूसरा है। आज मैंने आपको बताया कि समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी का कैसे हनन हो रहा है पुरुषों के संदर्भ में। अच्छा, राइट टू लाइफ का कैसे हनन हो रहा है पुरुषों के संदर्भ में। क्या नाम है? आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 21 इन द फंडामेंटल राइट्स इज प्रोवाइडिंग राइट टू लाइफ, उसका कैसे हनन हो रहा है। और जो जेंडर इक्वालिटी है उसका कैसे हनन हो रहा है। और दोस्तों, ये जो सब चीजें हैं ये बहुत ही चिंता का विषय है, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। इनसे हम भाग नहीं सकते, और यदि भागना चाहेंगे तो इसका मतलब कि हम वास्तविकता में राइट टू इक्वालिटी की बात करना ही नहीं चाहते। वी आर नॉट हैविंग द गुड मोटिव, और हमारे पास ऐसे ना मेंसरिया है ना मोटिव है जो कि हम पुरुषों के हक की बात करेंगे, इसलिए हम भागना चाहते हैं। लेकिन जो बात जानते हैं वह बात कर रहे हैं। इसकी तेज़ी से उठाया जा रहा है। राष्ट्रीय पुरुष आयोग की जो चर्चा जोरों से चल रही है, क्योंकि पुरुषों के अधिकारों का हनन हो रहा है। भैया देखिए, बराबरी की बात जब करते हैं तो बराबरी की बात करिए। ऐसा नहीं है कि एक को ज़्यादा अधिकार दे दिए जाएं और एक को कुछ भी नहीं दिया जाए। भैया देखिए, सभी को भोले बाबा बना देंगे तो देश कैसे चलेगा? अगर जो काली माता की तरह, सभी काली माता की तरह, भोले बाबा जी की तरह काली माता के चरणों में जाके लेट जाएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि पुरुष प्रजाति ही समाप्त हो जाए। अरे हाँ, रिसेंट स्टडी में अभी देख रहा था, उसमें ये बताया जा रहा है। अच्छा, हम सभी जानते हैं कि एक फीमेल बेबी का जन्म कैसे होता है। एक्स मिलकर के, जब जो पुरुष होता है उसके पास XY क्रोमोसोम होते हैं, और महिला जो होती है उसके पास XX क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जब XX के साथ X मिलता है तो एक महिला बेबी, फीमेल बेबी का जन्म होता है, और जब XX के साथ Y का कम्बिनेशन बनता है तो एक मेल बेबी का जन्म होता है। रिसेंट साइंटिफिक स्टडी ये बताती है कि XX जो ये फीमेल क्रोमोसोम्स हैं, ये तो ग्रोथ कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, इस अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, लेकिन Y क्रोमोसोम ये मर रहा है, यानी कि पुरुष मर रहा है। और ये पिछले कुछ हजार सालों में, पता नहीं कुछ सैकड़ों सालों में या लाखों सालों भी हो सकता है, मेरे थोड़ा स्किप है, तो उन सालों में यह देखने को मिला है कि Y क्रोमोसोम बहुत ज़्यादा हद तक सिकुड़ चुका है, छोटा हो चुका है, यानी कि फीमेल्स बढ़ रही हैं और पुरुष घट रहे हैं। फीमेल्स की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है और पुरुष ख़त्म हो रहे हैं। और ये सोचिए, अगर जो धरती पर से पुरुष ख़त्म हो गए तो क्या होगा? इसलिए भैया पुरुषों की भी चिंता करो, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ठीक है, आई एम एग्री विद दैट, मैं भी उसके साथ हूँ, लेकिन अपने बेटों का भी ध्यान रखो। बेटा भी बचाओ और बेटा भी पढ़ाओ, बेटी भी बचाओ, बेटी भी पढ़ाओ, तभी समानता की बात होती है, अच्छी लगती है। वरना तो देखिए, साइंस तो कह रहा है कि पुरुष मर रहे हैं, और एक दिन अगर जो धरती पर से पुरुष विलुप्त हो गए तो ये महिलाएं अकेली धरती को कैसे चलाएंगी, हम भी देखेंगे। हम यहाँ से नहीं देखेंगे तो ऊपर से देखेंगे।
ठीक है दोस्तों। तो